जंगल राज। बात है सन 3 जुलाई 1999 रात के 12 बज रहे थे। पटना के फ्रेजर रोड पे स्थित गैरेज नंबर 12 में मारुति जैन कार के अंदर 2 लाशें मिलती है, जिसमें से एक बॉडी थी मिस पटना रह चुकी शिल्पी जैन और दूसरी आरजेडी के यूथ विंग के एक मेंबर गौतम सिंह का। देखने से ही लग रहा था कि लड़की के साथ रेप हुआ है, लेकिन पुलिस ने सुसाइड बता करके केस बंद कर दिया। ये तो सुसाइड लगता है, केस बंद कर दो। यह तो सुसाइड लगता है, केस बंद कर दो। क्या वाकई यहाँ सुसाइड हुआ था? इस कहानी के धागों का कनेक्शन सीधे बिहार के सबसे बड़े पावरफुल आदमी से जुड़ रहा था, जिसका नाम है लालू प्रसाद यादव। लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री को समझने से पहले हमें समझना होगा लालू प्रसाद की कहानी, जिसके राज में बिहार डूबता चला गया। तो साल था 1948। बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव था फुलवरिया। इसी गांव में एक कच्चा सा घर था, जहां यादव कम्युनिटी के कुंदन राय और मरछिया देवी रहते थे। यह गाय भैंस पालते थे और दूध बेचकर अपना गुजारा करते थे। 11 जून 1948 इसी घर में एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है लालू प्रसाद यादव। कहते हैं कि बचपन से ही लालू यादव थोड़े क्रांतिकारी टाइप के थे। लालू यादव की स्कूलिंग पटना से ही होती है, लेकिन कॉलेज पॉलिटिक्स ने इनकी आवाज को बुलंद कर दिया। 18 फरवरी 1974 पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन में एक कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है। स्टूडेंट पहले से ही इन्फ्लेशन, करप्शन और एजुकेशन बजट को लेकर के काफी ज्यादा सरकार से नाराज होते हैं और इसके लिए एक प्रोटेस्ट लीड करना चाहते हैं। और इस प्रोटेस्ट को लीड करने के लिए सारे स्टूडेंट मिलकर के एक कमेटी का गठन करते हैं, जिसका नाम रखा जाता है बिहार छात्र संघर्ष समिति, और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं लालू प्रसाद यादव। और इस प्रोटेस्ट को लीड करने के लिए स्टूडेंट्स जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण के पास जाते हैं। जेपी इस प्रोटेस्ट को लीड करने के लिए एग्री कर देते हैं और इस शर्त पे कि पूरा प्रोटेस्ट जो है साइलेंट तरीके से किया जाएगा। JP led a historic silent protest demanding dissolution of the Bihar Assembly. Bihar police lathi charged and fired upon unarmed protesters, killing 8 people. लेकिन फिर भी जेपी नहीं मानते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं टोटल रेवोल्यूशन। JP addressed a large crowd at Gandhi Maidan in Patna. He declared, "We are not here to merely see the Vidhan Sabha dissolved. Total revolution." 12 जून 1975 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए मैल प्रैक्टिस किया है और इलेक्शन को रद्द किया जाता है। इसके जवाब में इंदिरा गांधी इमरजेंसी लागू कर देती है और जितने भी ऑपोजिशन लीडर है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की। 25 June 1975, Indira announced emergency at midnight, marking it a black day in the history of Indian democracy. लेकिन जैसे ही इमरजेंसी हटता है, इसका सबसे ज्यादा फायदा लालू प्रसाद यादव को होता है, क्योंकि उस टाइम पे यह काफी ज्यादा पॉपुलर फेस बन गया था। इमरजेंसी खत्म होने के बाद जेपी ने जनता पार्टी बनाई। अपने इस पार्टी से लालू यादव को भी टिकट दिया और इस इलेक्शन को जीत के लालू यादव बन गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन 1980 आते आते तक यही पार्टी कई सारे छोटे छोटे पार्टियों में डिवाइड होती चली गई। फिर साल आता है 1989। देश में बीपी सिंह की सरकार थी। इस टाइम तक लालू यादव नेशनल पॉलिटिक्स में एक इम्पोर्टेंट चेहरा बन गए थे, लेकिन असली खेल अभी शुरू होने वाला था। ठीक एक साल बाद जब बिहार में जनता दल पार्टी की सरकार बनती है तो सवाल खड़े होने लगते हैं कि अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और यहीं से शुरू होता है वह राजनीतिक षड्यंत्र जो आगे जाकर के बिहार के लिए बनने वाला था जंगल राज।
सीएम पद के लिए इंटरनल वोटिंग होने वाली थी। इस इंटरनल वोटिंग में लालू यादव को ज्यादा वोट्स मिले हैं और 10 मार्च 1990 को लालू यादव बन जाते हैं बिहार के सीएम। लालू बैकवर्ड क्लास से आते थे, इसलिए सीएम बनते ही इनके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आया। अगस्त 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन लागू किया और ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन दिया तो इनको बैकवर्ड क्लास से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग से वोट आने लगे। लेकिन इस टाइम तक लालू यह समझ चुके थे कि बिहार में यादव 14% से ज्यादा है और मुस्लिम 17% है। कुल मिलाकर 31% का वोट बैंक है। अगर इनको अपने पाले में करा जा सके तो पॉलिटिक्स हमेशा के लिए अमर करी जा सकती है। 23 सितंबर 1990 लालू यादव ने समस्तीपुर में एलके अडवाणी को गिरफ्तार करवा लिया। 1990 in Samastipur, Bihar. Lalu ordered the arrest of Advani. जिसके बाद मुस्लिम वोटर्स को लगने लगा कि लालू यादव हमारे सच्चे रक्षक हैं, क्योंकि एलके अडवाणी उस टाइम पे राम मंदिर के लिए यात्रा कर रहे हैं। September 25th, 1990. LK Advani launched a Rath Yatra from Somnath in Gujarat to Ayodhya. 1989 के भागलपुर के दंगों से भी मुस्लिम काफी ज्यादा आहत थे, तो लालू यादव ने इसका भी भरपूर फायदा उठाया और M+Y यानी मुस्लिम प्लस यादव के वोट बैंक को हमेशा के लिए अपने पार्टी से जोड़ दिया। फिर समय आता है 5 दिसंबर 1994। गोपालगंज के डीएम जी कृष्ण सुबह हाजीपुर के मीटिंग से लौट रहे थे। रास्ते में भीड़ प्रदर्शन कर रही थी। जी कृष्ण अपने ड्राइवर से कहते हैं कि ड्राइवर गाड़ी धीरे करो, लेकिन जैसे ही गाड़ी धीरे की जाती है भीड़ में से कुछ लोग उनको बाहर खींच लेते हैं। सबसे पहले तो उनका पत्थरों से मार के उनका सर कुचल दिया जाता है, फिर गड्ढे में फेंक करके गोली मार दी जाती है। एक ऑन ड्यूटी आईएएस की हत्या कर दी जाती है इसी लालू राज में। 7 सितंबर 1995 समाज कल्याण सचिव की चंपा घर पर कुछ काम कर रही थी। फोन की घंटी बजती है। जैसे ही चंपा फोन उठाती है आरजेडी के विधायक हेमलता यादव बोलती है, जरा घर आना, नौकर की तबीयत खराब है। जैसे ही चंपा हेमलता के घर पहुंचती है उन्हें कमरे में धकेल दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चंपा ने अपने बयानों में बताया है कि लगभग उनके साथ 2 सालों तक करा गया। इस लालू के दौर में एक तरफ क्राइम लेवल पीक पे था तो दूसरी तरफ करप्शन भी काफी ज्यादा देखने को मिले थे। जनवरी 1996 सरकारी दफ्तरों पर सीबीआई ने छापा मारा और 950 करोड़ के चारा घोटालों का उजागर हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि अब तक तो लालू यादव को इस्तीफा तो दे ही देना चाहिए, क्योंकि एक तरफ 950 करोड़ के चारा घोटाला का उजागर हो चुका था तो दूसरी तरफ इतना ज्यादा क्राइम देखने को मिल रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यह आदमी एक और गेम खेलता है, जनता पार्टी से बाहर निकल के अपना पार्टी बनाता है आरजेडी। जून 1997 लालू यादव मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन दूसरे ही पल राबड़ी देवी को आरजेडी से सीएम बना देते हैं। Rabri Devi, a political novice, as chief minister in July 1997. राबड़ी देवी के सीएम बनते ही बिहार का हालत और भी खराब होने लगता है। 3 जुलाई 1999 सुबह के 7 बज रहे थे। शिल्पी रोज की तरह अपने कंप्यूटर कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने के लिए रास्ते में चल रही थी। तभी आगे आकर एक कार रुकती है जिसमें गौतम का दोस्त बैठा हुआ था। गौतम का दोस्त शिल्पी से बोलता है कि चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, तो यह गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन गाड़ी कोचिंग की तरफ मुड़ने की बजाय दूसरी तरफ टर्न करती है। शिल्पी उस लड़के से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कोचिंग तो दूसरी तरफ है। गौतम का दोस्त बोलता है कि हम वाल्मीकि गेस्ट हाउस जा रहे हैं, वहां गौतम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब तक शिल्पी कुछ बोल पाती, शिल्पी एक ऐसी जगह पहुंच चुकी थी जो सिर्फ एक अयाशी का अड्डा था। गौतम को जैसे ही इस बात की पता लगता है तो वाल्मीकि गेस्ट हाउस की तरफ भागता है, लेकिन जब तक गौतम वहां पहुंचता है 4 लोग शिल्पी को नोच रहे थे। शिल्पी उनसे खुद को बचाने की गुहार लगा रही थी। गौतम को देखकर शिल्पी उसे लिपट जाती है, लेकिन वहां के लोगों ने गौतम को भी पीटना शुरू कर दिया और फिर यहीं से रात के 12 बजे पुलिस को इनकी डेड बॉडी मिलती है। पुलिस को इस जगह के कई सारे सीमेंट के सैंपल मिले हुए थे, लेकिन केस को यह कहकर बंद कर दिया जाता है कि यह सीमेंट नहीं था, यह पसीना था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लालू यादव की सरकार ने कई सारे क्रिमिनल, कई सारे माफियाओं को अपने राजनीति में पना दिया। उन्हीं में से एक का नाम था शहाबुद्दीन। यह नाम सुनकर के आज भी सिवान के लोगों का रूह कांप जाता है। शहाबुद्दीन को लगभग 30 से ज्यादा आपराधिक मामलों में आरोपी बनाया गया था, लेकिन यह सिर्फ पुलिस में दर्ज मामले थे।
कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स तो यह बताते हैं कि शहाबुद्दीन का लगभग 100 से ज्यादा मर्डर्स में हाथ था, लेकिन कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो समय इसका इंसाफ बड़ी जल्दी कर देता है। साल था 2001। शहाबुद्दीन के घर पे छापेमारी होती है। इसके घर से कई सारे विदेशी हथियार मिले थे और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि 1996 से 2000 तक लगभग 4 साल यह सांसद भी रह चुका है। 2004 के चुनाव में यह जेल से चुनाव लड़ता है और जीत भी जाता है। इस इलेक्शन में लगभग 500 से ज्यादा बूथ लूटे गए। लकीली हमारे पास उस टाइम के इलेक्शन के न्यूज एयरशिप भी है। यह देखिए, नेशनल क्राइम रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 2004 में ही बिहार में हत्या के 3161 मामले, अपहरण के 411 मामले और डकैती के 1297 मामले रिपोर्ट किए गए थे। जिस आदमी ने गरीबों के नाम पर राज किया, उसी ने बिहार के अंधेरे में ढकेल दिया। फिर समय आता है 2005। इस टाइम बिहार में इलेक्शन होने वाला था। लोग बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में जंगल राज के खिलाफ वोट देते हैं और आरजेडी सीट 51 सीटों पर सिमट जाती है। 2005 में बिहार में एनडीए की सरकार बनती है और सीएम बनते ही नीतीश कुमार, और तब से लेकर आज तक 20 साल हो गए और आज भी आरजेडी स्ट्रगल कर रही है। जंगल राज खत्म हो गया, लेकिन उसका दाग आज तक बिहार के दिल पे है। वैसे इस जंगल राज के बारे में आप क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। वैसे आपको यह एनालिसिस कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा।